वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी को ने ये सवाल किया है कि काफ़ी सारे माइंडसेट होते हैं, हर बंदे का अलग माइंडसेट होता है। खासतौर पे जो नौकरी पेशे लोग होते हैं उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। तो अब वो उस माइंडसेट से निकल के कैसे वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आइए इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ग्रोथ माइंडसेट में ना जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैं भी नौकरी करता था, मैं भी बड़ा खौफजदा था, मैं भी बहुत सेफ खेलता था, मैं भी रिस्क नहीं लेता था, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं कमाता था, मैं भी उसी सूरत हाल में था। मैं निकला कैसे? निकलने मुझे सबसे बड़ा जो एक दो चीज़ें जो लगती हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं, यानी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए, वो है रीडिंग, पढ़ना। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप सक्सेस स्टोरीज को जानेंगे, जितना ज़्यादा दुनिया के ग्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, आपने जो मसाइब तकलीफ़ें बर्दाश्त की, पेट पे पत्थर बांधे, आपको समझ आएगी। आप इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी को पढ़ें, उसकी बायोग्राफी की किताब है उसके ऊपर, कि वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान था। यानी 55 ईयर्स तक तो नाकाम ही था, कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो कि वो सारी ज़िंदगी तलाश कर रहा था, तो उसने वो काम कर दिया कि उसकी जान खतरा था, उसने गुलामों को आज़ाद कराया अमेरिका के अंदर। उसकी जान को खतरा था और उसको कत्ल भी इसलिए कर दिया गया, लेकिन हमेशा तारीख में अपना नाम लिखवा के चला गया। देखिए कितने अमेरिकन मर गए, कोई जानता है, शराब पी के मर गए, किसी भी तरह मर गए, लेकिन वो गुलामों को आज़ाद करके मर गया, आज तक जिंदा रह गया, अमेरिका की तारीख में जिंदा रह गया। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या ज़रूरत थी उनको सियासत में आने की, क्या ज़रूरत थी, इतनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो ये इनकी जिंदगियां पढ़ते हैं ना, तो ये लर्न बहुत करता है, आग लग जाती है तन बदन। गांधी की तहरीक, गांधी देखो, साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा वाकया पेश आया था। ये बड़े लोगों की यहाँ ये बड़ी बात होती है। साउथ अफ्रीका में वाकया पेश आया, उस ट्रेन में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा उतर जाओ, सिया फार्म हमारा है साउथ अफ्रीका, हमें जगह मिलेगी। गांधी ने कहा कि मैं टिकट लेके बैठा हूँ, मैं कहूँ उतरूँ ट्रेन से, वहाँ रोला हुआ, वहाँ से उन्होंने वहाँ एक मूवमेंट चलाई, वो नाकाम हुए। फिर इन्होंने सोचा यार अपने लोगों को जाके, मैं तो यहाँ आके स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को तो आज़ाद कराऊँ। फिर आए यहाँ पे, टाई कोट शोट पहनते थे, यहाँ आए देखा तो लोग गरीब भी बहुत हैं, कपड़े पहनना बंद कर दिए। देखो ये लीडर्स होते हैं जिससे आप सीखते हैं, आग लग जाती है ना आपके तन बदन में। तो ये जो आपकी जो पढ़ना है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट के लिए जाता है। अच्छा, ये इनकी जो ज़िंदगियों में अगर आप देखें तो ये मसाइल थे तो नज़र नहीं आता था। ये जो हिंदुस्तान की तहरीक थी ना, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तारीख बताई गई है, लेकिन गांधी की जो स्ट्रगल थी या उनकी जो तहरीक थी आज़ादी के लिए, वो ज़्यादा हमने नहीं पढ़ी। अगर वो भी हम पढ़ लें कोई किताब, तो हमें उससे भी समझ आएगी कि इन्होंने कितने मुश्किल मसाइब हालात के अंदर क्या कुछ फेस नहीं किया और वो फिर वहाँ पहुँचे। तो इसका मतलब है कि अच्छा, फिर एलन मस्क की मिसाल जिंदगी पढ़ लें। एक शख्स के जो पेपाल कंपनी को कामयाब कर गया और पार्टनरशिप में था और वो कंपनी कामयाब थी। पाकिस्तान में आमतौर पे यह है कि इस तरह की एक कंपनी किसी की कामयाब हो जाए ना, तो अगली नस्लें ही काम नहीं करती, वो अगली नस्लों को काम करने की जरूरत नहीं होती, वो कहते हैं बस ठीक है। लेकिन वो बंदा किताबें पढ़ता था, बड़ा इंस्पायर्ड था, उसने वो कंपनी बेची, जो पैसा आया मिला वो उसको स्पेस एक्स पे और टेस्ला मोटर्स पे इन्वेस्ट कर दिया। उस वक्त लोग हैरान हो रहे थे कि क्या कर रहा है बेवकूफ़ी, कि जिस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। तो वो किया, कामयाब हुआ, बहुत मुश्किल सूरत हाल में गया और फिर वापस कामयाब हो गया, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए ना ये मिसालें ऐसी हैं, समझ लें कि जैसे ये हमारे सामने एक रोल मॉडल तरह की चीज़ें हैं। हमें पता है कि अगर हमें कोई मुश्किल आ रही है, हमें कोई दुश्वारी है, तो हमें पता है कि यार ये तो आती है, ये मुश्किलात और दुश्वारियों के आगे ही तो बेहतर दुनिया है, बेहतर ज़िंदगी है। अच्छा, फिर जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हम काम भी कर रहे हैं ना, तो वो जो हम पढ़ते हैं या वो जो हम मुतालिया करते हैं, वो फिर हमारी ज़िंदगी में ना रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। हमारी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है ना, उसमें इजाफा होना शुरू होता है। तो उसको ज़रूर मैयर करें। जब उसको आप मैयर करते हैं तो आपको पता लगता है यार मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, यानी मैं तो बहुत बेहतर जा रहा हूँ। तो नौकरी में आमतौर पे ना ये लोग अपने लिए कोई इस तरह के मैकेनिज्म नहीं बनाते, या उनको ये, अगर वो बेहतर होंगे भी तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता उनको, क्योंकि उसी हल्का अहबाब में होते हैं। लगा बदा तनख्वाह है, वही मिलनी है, आप बहुत अच्छा भी काम करेंगे, कोई गधा घोड़ा एक जगह है, तो इसलिए वहाँ पे लोगों का ना ग्रोथ माइंडसेट होता ही नहीं। क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहेंगे, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही आपका माइंडसेट हो जाएगा। मैं क्योंकि उन लोगों के दरमियान था जो प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, यानी पैसे से पैसा कमा रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, तो आप
तो फिर वो एक माइंडसेट आपका जो है ना उस तरह से रिफ्लेक्ट मतलब वो कर जाता है, ठीक है ना। आप उसको मॉडल करना शुरू कर देते हैं ना। अगर आप नौकरी पेशा लोगों के जनाओगे तो आप नौकरी वाले माइंडसेट को मॉडल करना शुरू कर देंगे कि भाई ये इस तरह से मुताहत से इज्जत करवाते हैं, ये जो है ना इस तरह से ड्रामा करते हैं, ये जो इस तरह से जो है ना एक अपना वो एक परंपरा बनाई हुई है। नौकरों की यही आमतौर पे ज़्यादा ये आकड़ छकड़ी होती है, और क्या होना है उनके पास बेचारों के। तो ये वो फिर ना वो उस तरह का माइंडसेट बन जाता है कि यार मुझे अगले को ना इस तरह से इज्जत करवानी है, इस तरह से उसकी मैंने ACR ख़राब करनी है, या उसको मैंने थ्रेट देना है तो उसने फिर मेरी इज्जत करनी है। मतलब जो ही आप होंगे ना वही माइंडसेट होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जो बाज हैं वो बाजों के साथ उड़ते हैं, और ये जो कबूतर कबूतरों के साथ उड़ते हैं, ठीक है ना। आप कबूतरों में रह के बाज वाला माइंडसेट नहीं बना सकते। ये बड़ी बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि आपका माइंडसेट वही रहेगा। हाँ, उसके लिए आपको कबूतरों के साथ रहना होगा। आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा। वंस आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बन जाए तो आपके लिए तो हर चीज़ जो है वो लाइक मतलब ऐसे ही है कि जैसे एक चीज़ आपने कर ली तो आप दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, कुछ मुख्तलिफ तरह की भी चीज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा है कि जो लोग कामयाब हैं वो पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, बिजनेस चल रहे हैं, हाँ जी, रफाई कामों में भी बढ़ चढ़ के वो हैं, हर जगह ही वो लाइमलाइट में और हाईलाइट हो जाते हैं। उसकी वजह है कि वो एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। उन्हें मसला होता है, उन्हें पता होता है कि यार ये पैसा जो है वो इसके लिए इतना पैसा चाहिए, इसके लिए इतना अलग करना है, वो कर लेते हैं। तो जॉब वाला जो है वो आमतौर पर जमा तफरीक में पढ़ाता है कि तनख्वाह तो उतनी ही है, उसमें क्या क्या करेगा। तो यानी ये थोड़ा सा फ़र्क है। और फाइनली इंसान वही कुछ बनता है जो वो बनना चाहता है। अगर आप बनना ही नहीं चाहते, देखिए मैं अगर अमीरों को से नफरत ही करूंगा तो मैं अमीर नहीं हो सकता। अगर या मैं जिनकी ग्रोथ माइंडसेट है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं या वो करते हैं, या उनका सोचने का अंदाज है और वो मैं उसको नापसंद करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं थ्रू प्रॉपर चैनल ही जो है ना वो है, मतलब या अदरवाइज ये कहना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं सही सोच रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मुलाजिम हैं जो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ वो बेहतरीन है, वो क्योंकि वो दे आर हैप्पी विद देयर जॉब, विद देयर जेल, मतलब वो अपनी गुलामी में खुश हैं। तो वो उसको कब कौन कहे कि भाई तू खुश नहीं है, तू ऐसे कर ले, वो कहेगा भाई मैं खुश हूँ, आप मुझे छोड़ दें। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो पढ़ना, अमल करना, अमल से नताइज निकालना, उसको मेजर करना, ऐसे लोगों के साथ बैठना, ठीक है, ऐसी जमा तफरीक कैलकुलेशंस करना, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को उसके शूज़ में जाके देखना, है ना। अपॉर्चुनिटी को अगर आप जाके देखेगा अगर मैं हूँ इस जगह मैं होता तो मैं क्या करता, ये एक बहुत बड़ा खुद एक लर्निंग है। जब जाके बंदे को पता लगता है कि यार मैं क्या हूँ और मुझे क्या होना चाहिए, या मैं कितना फ़र्क हूँ, या मुझे कितना अपने अंदर तब्दीली या चेंज लानी चाहिए। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।